Om Namah Shivaya. Hello, I am Divya Praswani, spoken English teacher. Welcome to Om DTP LXC Spoken English Institute. How are you doing? गुरु नानक अमृतवाणी जपो जी। एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक जी ने परमात्मा को गा कर पाया। हर किसी का अपना मार्ग होता है परमात्मा को प्राप्त करने का। गुरु नानक जी का मार्ग बड़ा ही भिन्न है। उन्होंने परमात्मा को गा कर पाया। गीतों से पटा पड़ा है गुरु नानक जी का मार्ग। क्या तुम करते हो इससे मतलब नहीं, तुम कैसे करते हो किसी भी कार्य को। जैसे गुरु नानक जी ने जो है न योग किया, न तप किया, न ध्यान किया, उन्होंने केवल गाया। लेकिन गाया ही इतनी लगन से, इतनी समग्रता से, पूरे प्राण से कि गीत ही ध्यान बन गया, गीत ही योग बन गया और गीत ही तप बन गया। क्या तुम करते हो उससे मतलब नहीं, तुम किसी चीज को कैसे करते हो। तुम एक गीत भी गा दो, तुम एक नृत्य भी कर लो, मीन्स डांस भी करो, लेकिन पूरी समग्रता से, पूरे हृदय से, तो भी तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। गुरु नानक जी ने पूरी समग्रता से, पूरी लगन से गीतों को गा कर परमात्मा को प्राप्त किया। इससे कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसे पूरी समग्रता से, पूरी लगन से और पूरे प्राण से करना चाहिए। जैसे परमात्मा को अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए बोलते हैं कि आपका तन भी, मन भी और धन भी सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को वैसे प्राप्त करना बहुत ही ईजी है। कई लोग बोलते हैं बहुत कठिन है। बहुत ईजी इसलिए है कि शिव जी पर बोलते हैं कि आप आरती कर दो या 2 फूल भी चढ़ा दो या थोड़ा भोग लगा दो या केवल बैठ के शिव जी का मन ही मन नाम लो, शिव जी तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि अभी तक तुमने उस पर चलना स्टार्ट नहीं किया। जैसे जैसे हम लोग उस पर चलना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे मार्ग सुगम होता चला जाता है। गुरु नानक जी ने परमात्मा को गा कर पाया। इसी तरीके से मीरा जी जो हैं उन्होंने भी परमात्मा को गा कर पाया और उन्होंने नृत्य भी किया परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी जो है वैकुंठ लोक से वहाँ पर पधारे थे और जो है मीरा जी को जो है सच शरीर कहते हैं कि वो अपने लोक में लेके गए थे, जैसे कि वैकुंठ लोक कहा जाता है। क्या तुम करते हो इससे मतलब नहीं, तुम कैसे करते हो। अगर पूरी समग्रता से किसी भी चीज को करते हो, पूरी लगन से करते हो, तो उस चीज तक, जैसे आपका जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचने का मार्ग जो है वो बहुत आसान हो जाता है।
गुरु नानक जी जब नदी में गए, वहाँ पर उन्हें 3 दिन लग गए। वहाँ से आने के बाद उनके पास अपरंपार संपदा थी लुटाने को, अपरंपार संपदा थी हम सबको, इस जगत के लोगों को देने के लिए। मीन्स कहा जाता है जब हम परमात्मा के पास जाते हैं तब हम भिखारी होते हैं, लेकिन वहाँ से जो भी वापस लौट के आता है उसके पास वो जो होता है सम्राट बन के आता है, उसके पास अपरंपार संपदा होती है विश्व को देने के लिए, इस जगत को देने के लिए। जाते हैं तो प्यासे होके जाते हैं, लेकिन आते हैं तो दानी होके आते हैं। जाते हैं तो भिखारी होते हैं, लेकिन आते हैं तो सम्राट होके आते हैं। जाते हैं तो हाथ में भिक्षा पात्र होता है, लेकिन जब वापस आते हैं तो अपरंपार संपदा होती है हमारे पास बांटने के लिए। तो 3 दिन के अंतर्गत उनका परमात्मा से मिलन हुआ और उन्हें जो परमात्मा से प्राप्त हुआ वो है जप्पू जी। परमात्मा ने उससे कहा कि अब जो है तुम्हें ये चीज़ बांटनी है। वहाँ से वापस लौटने के बाद जो पहली भेंट है गुरु नानक जी के तरफ से इस जगत को, यहाँ तक कि परमात्मा की तरफ से इस जगत को, वो जप्पू जी है। गुरु नानक अमृतवाणी, एक ओंकार सतनाम। वो एक है, वो ओंकार स्वरूप है। मीन्स हम जहाँ भी देखते हैं हमें अनेक दिखाई पड़ता है। जैसे हम सागर के पास में जाते हैं तो हमें लहरें दिखाई पड़ती हैं, लहरें अनेक हैं। मीन्स हम सागर के पास में जाते हैं और तट से लहरों को देखते हैं और कहते हैं कि हम सागर हो आए। जबकि लहरें अनेक हैं और सागर एक है। हम जो हैं हमेशा ही हमें अनेक दिखाई पड़ता है। जब हम लोग एक को देख लेंगे तब हमें जो है उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसमें समय लगता है। जैसे एक सूफी फकीर हुए, उन्हें अपने बेटे से बहुत प्रेम था। एक दिन अचानक बेटा किसी दुर्घटना में जो है शांत हो गया। सब लोग रो रहे थे, उसकी माता भी बहुत दुखी थी, लेकिन सारे टाइम उसको एक चीज़ का आश्चर्य हो रहा था कि जो उनके पति थे, सूफी फकीर थे, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने बेटे से, पर वो इतने दुखी नज़र नहीं आ रहे थे। शाम को जब सब लोग अपने घर चले गए तो अपने पति के पास गई और उससे कहा, तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, अपनी बेटा जो है शांत हो गया? उसने बोला, हाँ मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे धक्का भी लगा, मुझे सदमा भी जो है लगा इस चीज़ का, लेकिन मैंने ये सोचा कि जब मेरे पास बेटा नहीं था तब मैं खुश था। उसके बाद बेटा मेरे साथ रहा, अब बेटा मेरे पास नहीं है। मीन्स ये एक सपना है। लहरें जो हैं वो सपना है, सागर सत्य है। मीन्स अगर आप लोग लहरें लहरें देख के आ गए तो आपने बोला कि सागर हो आया, मैं सागर देख के आ गया, तो वो सत्य नहीं है। मीन्स आप लहरें देख के आए हैं। लहरें जो हैं बनती हैं, मिटती हैं। मीन्स एक पल पहले थी लहर, उसके बाद अभी लहर है, उसके बाद लहर नहीं है। तो लहरें बनती रहती हैं और मिटती रहती हैं, लेकिन सागर सत्य है, लहरें सपना है और सागर जो है
वो सत्य है। तो जिस दिन हमें एक दिखाई पड़ेगा, मीन्स जब तक हमें अनेक दिखाई पड़ेगा तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस दिन हमें भी देखिए, हमें भीतर की आँख चाहिए। जो भी बाहर से आप देखेंगे, बाहर की आँख से जो भी देखेगा ना, वो अनेक दिखाई देगा। इसलिए लहरें जो हैं वो आपको अनेक हैं। तो जब आपकी भीतर की आँख चाहिए, सागर को देखने के लिए भीतर की आँख चाहिए। जैसे ही आपको वो एक दिखाई देने लग जाता है, वैसे ही आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। मीन्स परमात्मा के पास पहुंचने का आपका मार्ग एकदम सुगम हो गया। उस एक का नाम ही ओंकार है। अस्तित्व में जो आपको ध्वनि सुनाई देती है वो ओम की है। मीन्स हमारे जो आसपास ध्वनि है वो ओम है। अस्तित्व के होने में ही छुपी है अस्तित्व की लय है, एक ओम का सतनाम। जैसे कि जल प्रपात है, आप उसके पास में बैठे हैं तो प्रपात की एक ध्वनि है, एक आवाज़ है। वो कैसे आपको सुनाई देती है? वो पानी और चट्टान की जो टक्कर है उससे जो है वो आवाज़ आ रही है। इसी तरीके नदी के पास बैठ जाओ आप, इसी तरीके से नदी के पास बैठ गए आप तो आपको कलकल का जो है नाद सुनाई देता है। तो कहाँ से आवाज़ आ रही है? वो ध्वनि कहाँ से आ रही है? वो नदी और तट की टक्कर से आवाज़ आ रही है। इसी तरीके से जैसे हवा चलती है तो वृक्ष से सरसराहट होती है, दूसरा वृक्ष के पत्तों से सरसराहट की आवाज़ आती है। जैसे आपने देखे होंगे बरगद के पेड़ होते हैं, पीपल का पेड़ होता है, तो ऐसे जितने भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वो पेड़ नहीं होते, पेड़ नहीं हिलते हैं। मीन्स उनको हिलाने के लिए तो बहुत ज़्यादा, मीन्स ऐसे बारिश होती है, तूफान आते हैं, तूफान आ जाता है, आंधी चलती है, तब वो पेड़ गिरते हैं। अदरवाइज वो पेड़ नहीं गिरते हैं। मीन्स उन पेड़ों से सरसराहट की आवाज़ नहीं आती, उनके पत्तों से सरसराहट की आवाज़ आती है। लेकिन आपने देखा होगा कई जो पौधे होते हैं जो अभी ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होता है, तो वो पौधे जो हैं और काफ़ी कोमल जो पौधे भी होते हैं तो वो उनसे सरसराहट की आवाज़ इजीली आ जाती है। लेकिन बरगद के जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जैसे अभी स्टार्टिंग है तो वो उनमें से भी आवाज़ आएगी, लेकिन बरगद के वृक्ष जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, वट के वृक्ष होते हैं, तो इनका जो है, जो नॉर्मली बारिश पड़ती है, हवा आती है, तो उससे उनकी कोई सरसराहट की आवाज़ नहीं होती। तो वो मेन जो है पत्तों से सरसराहट की आवाज़ आती है। तो वो कैसे आ रही है? वो हवा की और उन पत्तों के साथ जो टकराहट हो रही है या वृक्षों के साथ जो टकराहट हो रही है उससे आवाज़ आती है। इसी तरीके से जो सिंगर है वो गाता है, हम लोग बोलते हैं, और जो वीणा होती है या जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूज़िक के, तो उसको हम जो है प्ले करते हैं। तो हर एक चीज़ द्वैत से पैदा हो रही है। मीन्स हर एक चीज़ के लिए संघर्ष जरूरी है। मीन्स अगर हम बोलें कि वीणा होती है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमारे हाथ चाहिए उसको चलाने के लिए। और भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे गिटार है, उसको हाथ से भी हम लोग बजाते हैं, और या उसको बजाने के लिए भी जो चीज़ें आती हैं उससे हम लोग उसे बजाते हैं गिटार को। इसी तरीके से पियानो है, हर एक जो भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसको बजाने के लिए जो है हमें
हैंड की ज़रूरत पड़ती है या फिर उसकी जितनी भी एसेसरीज होती हैं उसकी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी चीज़ें द्वैत से पैदा हो रही हैं वो उसका नाम नहीं है। जितनी भी चीज़ें जो हैं हम लोग जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो उसका नाम नहीं है। जिस चीज़ के लिए मीन्स कोई संघर्ष नहीं है, मीन्स वो आहत ध्वनि नहीं है, वो अनाहत नाद है। एक ओमकार सतनाम। ओम नमः शिवाय।